कर्म कठोर गिरावन को निज शक्ति समान, पोषण पूजे पारखे विधि तपे तप सुंदर, पाप जलांजलि काहे को दीजिए, भाव धरी तप गौरी करी, नर जन्म सदा सफल कर लीजिए। ज्ञानी कहें तप जे नर पावत, ताके अनेक ही पातक छीजे। तप के बाद कितनी सुंदर कहिए कि जो सम्यक तप करते हैं उनके अनेकों पाते हैं, अनेकों कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तपसा निर्जरा, कर्म के क्षय के लिए तप के द्वारा निर्जरा होती है, और तप ही कर्म निर्जरा के लिए हम करते हैं। वो तप दो प्रकार के होते हैं, खोटे भी होते हैं, सम्यक भी होते हैं। और एक तप, बीच में नहीं आया करो आप लोग। तप दो प्रकार के होते हैं, एक सम्यक भी होते हैं, एक मिथ्या भी होते हैं। तप के द्वारा जीवन हो या अध्यात्म हो, तप के द्वारा व्यवहार हो या मोक्ष मार्ग, दोनों नहीं चलते हैं। यदि गेहूं तपे नहीं, धूप की तपन नहीं हो, तो गेहूं पक पाएगा क्या? नहीं तप पाएगा। रोटी नहीं पकेगी, घड़ा नहीं पकेगा, सोना मूल्यवान नहीं होगा। और सच पूछो, तपस्या नहीं हो तो इंसान भी भगवान नहीं होता है। क्योंकि इंसान को भगवान बनना है तो तप करना है। तप हमारे लिए कष्टदायी नहीं है, क्योंकि कहा है तप वो है जो आत्मा को विशुद्ध बना देता है और जीवन को शुद्ध बना देता है। यदि आपके जीवन में श्रेय है लेकिन प्रेय है, तो आपका जीवन सुखी है। साधु का जीवन अशुभ नहीं होता है। आप लोग इतने बेईमान हो, व्यापार में भी लिखते हो गणेशाय नमः, हिंदू लिखते हैं महावीराय नमः, जय जिनेन्द्र वीतरागाय नमः, कुछ भी लिखते हैं। हम पहले परमात्मा को भी दुकान पर बैठाते हैं। हम घर पर लाभ शुभ नहीं लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। और शुभ किसके द्वारा होता है? तपस्वियों की आराधना करने से होता है। तप निधुषी कहाँ है? समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नकंठ सार में कहा है कि उच्च गोत्र की प्राप्ति हो, फल हो, जीवन में भोग की प्राप्ति हो, यश हो, कीर्ति हो, भोगने की शक्ति हो, ये किसकी पूजा और आराधना का फल है? तपो निधिसु, तपो की जो निधि है जिनके पास, वो किसके पास है? चक्रवर्ती के पास नहीं कहा, यश नहीं कहा, धन नहीं कहा, वैभव नहीं कहा, पुत्र नहीं कहा, लेकिन तपो निधिसी, तप की निधि जिसके पास है। और जैन शासन तप इसलिए नहीं कराता है, तप की बात इसलिए नहीं करता है कि समझो तुम तप के माध्यम से कोई शरीर को कष्ट दो ले। अरे शरीर तो भव में मिलता है, लेकिन तपस्या का जिसको मौका मिलता है उससे मौत भी मर जाती है उसके आगे। क्योंकि कहा है तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गई सन्यास में, तीनों गई न जान। तप करते यौवन गया, यानी यौवन चला जाए तो समझ लेना परम धन कमाया है। और द्रव्य गयो मुनिदान, वो द्रव्य भी किसके? तपस्वियों की सेवा में लग गया तो द्रव्य सार्थक। और प्राण गए सन्यास में, यानी तपस्या करते करते सन्यास का इतना सत्वर्थ है। सन्यास कोई कठिन मार्ग नहीं है, सन्यास सही मार्ग को चलने की प्रक्रिया है। परम आनंद धन को पाने की प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं तप कर लो, खाना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, आपको लगता है आप तप नहीं करते, आप 12 प्रकार का तप करते हैं। 12 प्रकार का तो संत भी करते हैं, लेकिन आपकी तपस्या 1200 प्रकार की होगी। यानी शरीर को कष्ट आप कितना देते हो? बच्चे के जन्म के समय, गर्भ के समय, पालने के समय, चिंताओं में कितना कष्ट सहते हो, लेकिन वो कष्ट भी संसार बढ़ाने वाला है। और जो आत्म उन्नति के लिए, आत्म शक्ति के निरीक्षण के लिए जो तप होता है वो आत्मोत्थान के लिए। क्योंकि तप के माध्यम से जीवन की आत्म शक्ति का विकास होता है।
वीर्यांतराय कर्म का क्षयोत्सम प्राप्त होता गए। जैसे जिसका वीर्यांतराय कर्म जितना है उसने नियम से तपस्वियों की सेवा और भक्ति की होगी। आप देखिए, प्रथमान योग उठाकर देख लीजिए, चाहे सीता हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, इन सब का क्या परिणाम हुआ। पूर्व जन्म में श्रीपाल को ले लो, पूर्व जन्म में मजाक मजाक में तपस्वियों को अवहेलना कर दी थी। प्रद्युम्न क्यों हारा गया था? क्योंकि यदि आपने किसी के भोगों में अंतराय डाला, आपके भोगों में अंतराय होगा। आपने किसी को दान देने में अंतराय डाला, आपके यहाँ पैसा हो सकता है, सही जगह लग नहीं सकता, लग ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको यदि नरक में जाना है तो अच्छी जगह कैसे लग जाएगा। और कितनी बड़ी बात है, तपस्या करना तो मोक्ष का कारण है, लेकिन तपस्वियों की सेवा करना भी 3 भव सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि कहा है कि देव और मानव सब इसके लिए क्या करते, तरसते हैं। जो तपस्वियों की सेवा भी कर लेता है वो भी भोग भूमि जाता है, और भोग भूमि जाकर दुर्गति की नहीं, पहले भोग भूमि से डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। बताओ, तपस्या नहीं करता है लेकिन फिर भी स्वर्ग में जाएगा। बाल तपांसी देवस्य, यदि अज्ञानी भी तप कर लेता तो 12वें स्वर्ग तक चला जाता है, और सच्ची तपस्या कर ले तो सिद्ध शिला तक चला जाता है। सच्ची तपस्या में यही बात है कि अहंकार नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, माया नहीं होगी। क्योंकि और तपस्वियों की जब जब आराधना की उसका परिणाम सुंदर रूप मिला। उसका परिणाम प्रद्युम्न आदि ने क्या किया था। पूर्व जन्म में आप सबको पता है, रुक्मणी ने कुछ ऐसे कर्म बांध लिए थे। रोहिणी आदि के बारे में आपने सब, इतनी आप लोग सुगंध दशमी की कथा आदि पढ़ते हैं, क्या हुआ पूर्व जन्म में? अभी आपने पढ़ी थी सुगंध दशमी की कथा, सुहाग दशमी की कथा, उसमें भी क्या था। यदि अशुद्धि में भी दे दिया, भूल से भी द्वेष भाव में दे दिया, द्रौपदी आदि के जीव का भाव आता है। रूपवती थी, उसकी चर्चा थी उसके रूप की, और 3 भाई थे, अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम, 3 भाई थे। नकुल सहदेव भी बड़े और मंझले भाई की पत्नी थी। द्रौपदी अर्जुन के जीव की पत्नी थी, तीसरे नंबर की भाई की पत्नी थी, और रूपवती नाम था। और जिस समय वन विहार को, आजकल तो कहाँ जाते हो, मॉल घुमाओ, होटल घुमाओ, हमारे ख्याल तक में भी बगीचों में, पहाड़ियों पर पिकनिक करने जाते थे। और क्या आनंद, क्या सीन होता था वहाँ के। और बिहार में तो हजारीबाग में अंग्रेजों नाम, हजारीबाग का नाम इसलिए हजारीबाग पड़ा क्योंकि वहाँ हजारों बाग हैं, हजारों बाग हैं, हर 4-5 घर के बाद भी चौराहा पड़ता है। बहुत सुंदर बसा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखना, जिसको आज आप पिकनिक कह देते हैं, पहले वसंत विहार चलता था कि वहाँ पर सभी स्त्री पुरुष आते थे, मनोविनोद करते थे, नृत्य करते गाते, फिर भोजन आदि करके आनंद मनाते थे। अब आनंद रहा कहाँ? कोई खेल में आनंद नहीं, घर में आनंद नहीं, विवाह में आनंद नहीं। वो कहते ना, इकड़े से अकेले अकेले दोनों बस। ध्यान रखना, पहले परिवार में इतने लोग रहते थे तो प्यार रहता था, क्योंकि दिन भर तो मौका मिलता नहीं था, रात में मौका मिलता था, और सबसे आवाज़ नहीं चली जाए, किसी को सुनाई नहीं पड़े। थके हुए दिन भर के रहते थे, थोड़ी बहुत प्यार की बात की, सो जाते थे। अब वो दिन भर संडे के दिन घर में ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं तो घड़ी कोई खोली, अच्छी घड़ी को खोल रहा है, कहीं टीवी सुधार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। पत्नी भी कहती तुम दिन भर घर में ही पड़े, घूम के आओ थोड़ी देर। आप समझ गए।
इसी लेकिन पहले कितना आनंद उत्सव था, सब लोगों के जीवन में आनंद था। वसंत उत्सव के लिए जा रही थी, अचानक सुना कि मुनिराज आ गए। और पहले मर्यादा कितनी थी कि छोटा भाई अपने आप कह देता था आप लोग जाओ हम घर पे जा रहे हैं। ऐसे ही हुआ, मुनिराज आए तो अग्नि वो छोटे भाई ने कहा कि भैया आप लोग जाओ हम घर पर चौका लगाते। लेकिन ये रूपवती बहुत सुंदर थी द्रौपदी का जी, और इससे क्रोध आया कि मैं जाती तो आज के दिन सबसे ज्यादा लोग मुझे ही पसंद करते, मैं इतनी सुंदर हूं। और ये कहाँ से आ गए ने आहार देने, मुझे घर आना पड़ा और कहते हैं विष मिश्रित आहार दे दिया। मुनि की तो जंगल में जाके समाधि हो गई, लेकिन 7 दिन के अंदर कोढ़ निकल आया। भाइयों को पता चला इसने ऐसा किया, उनने घर से निकाल दिया। नार की यातना पाकर नरक में गई। फिर त्रियंच में आकर गधी, सुकरी, कुत्ती और ना जाने क्या क्या, कितनी बार जलकर मरी, कितनी बार जलाया गया, कितनी बार कीचड़ में फंस गई। अनंत योनियों को पाकर, कम से कम कई कई छोटी पर्याओं को पाकर, और बाद में आप सबको पता है चांडाल कन्या हुई। और चांडाल कन्या भी मुनियों की अवहेलना की थी, मुनियों से घृणा का भाव किया था, इसलिए दुनिया में घृणा की पात्र बनी। और चांडाल की कन्या थी तब भी शादी नहीं हुई, कुछ संस्कार ऐसा मिला, धर्मोपदेश मिला। फिर सेठ की कन्या हुई, फिर भी विवाह नहीं हुआ। फिर राजा की कन्या हुई, और फिर भी दुर्गंधित शरीर था, विवाह नहीं हुआ। और उसके बाद राजा ने किसी अपराधी से जबरदस्ती करके उसकी सजा माफ कर दी और विवाह कर दिया, लेकिन वो भी विवाह के बाद छोड़कर चला गया। एक दिन आरिकाएं आई थी राजमहल में आहार करने, तो कहती आप लोग इतने सुंदर हैं, इधर कैसे निकल आए। आरिकाएं समझाती हैं कि एक दिन तो रूप ढलना ही है, स्वरूप को पहचानो तो रूप सुंदर हो जाएगा। और कहते हैं कि उसने दीक्षा व्रत ले लिए, दीक्षा ले ली, और उसके बाद जाकर द्रौपदी भी है। लेकिन उस भव में उसे रूप नहीं, पति नहीं मिला, भोग नहीं मिले। जब पति नहीं हो तो भोगों का क्या मतलब। और इसीलिए उसने आरिका पद में भी निदान नहीं कह सकते हैं, सिर्फ ये भावना वाली कि पुरुषों के साथ महिला जा रही है, अगली बार मुझे ऐसा रूप मिले, बस रूप की भावना भाई थी। और कभी भूल कर मत समझना किसी भी सती को ऐसे अपशब्द मुंह से भी नहीं निकालना कि द्रौपदी के पंच भरतारी थे, वो सती हो सकती है। लेकिन हाँ, मनोविनोद में वरमाला के फूल, इतनी बड़ी वरमाला थी कि फूल डालते समय इधर उधर गिर गए, तो लोगों ने मजाक किया था कि सबको फूल चढ़ा दिए, क्या सबको वरना चाहती, कोई भी कुछ भी कह देता है। इतनी सी बात की परम सती थी। लेकिन आप सबको पता है कि एक कारण के कारण इस समय तक अपहास हुआ, इस समय तक कितनी यातनाएं सहने पड़ी। श्रीपाल का ले लो, रुक्मणी का ले लो, रोहिणी का ले लो, अंजना का, सीता जैसे जीव को सिर्फ मुनि आरिका पर दोषारोपण किया था, उसका परिणाम कितना महंगा पड़ा। सती होने के बाद 3 बार जंगल जाना पड़ा। आज हम लेते हैं कुछ भी न्यूज फेसबुक पर डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं। सोच कर देखो, हम जैन धर्म की वो शान थी कि लोग क्षमा आदि की प्रतिमूर्ति मानते थे। ठीक है, हो जाए कोई बात नहीं, कर्मों का उदय किसी को आ सकता है। हम लोगों को ऐसी चीजें बिल्कुल वायरल नहीं करना चाहिए। किसी से कोई चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से दोष लग गया, हम लोग बोलते तुमने देखा ये वही है, तुमने देखा सुना। अरे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चतुर्थ काल में दोष नहीं लगते थे क्या? रुद्र आदि किसकी उत्पत्ति है, सोच कर देखना। ये सब हमें कहना भी नहीं है,
लेकिन ये सब कर्मों के उदय के कारण हो जाते। आज पंचम काल है, इतना हीन संगनन है, कोई गलती हो जाए उस गलती को सुधार कर पुनः स्थापित कर दे, यही तो स्थितिकरण अंग है कि तपस्वी क्रोध से, काम से, मान से किसी प्रकार भी च्युत हो जाए, हम उन्हें पुनः स्थापित कर दें, पुनः उसका संबल बढ़ा दें, अगली बार गलती नहीं होगी आपसे, ये प्रण दिला दें। फिर भी हम गलतियों का समर्थन नहीं करेंगे, गलतियों का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अपना बेटा यदि शराब पीता हो तो चौराहे पर मीटिंग करते हो क्या? अपने बच्चे को घर में पहले प्यार से, डांट से, अनुशासन से और आदर से समझाते हो उसको, और किसी त्यागी से हो जाए तो तुरंत पर्चे छपवा देते हो। विचार करना, ये हमारे धर्मात्मा होने की प्रमाणिकता है क्या? ये हमारे धर्मात्मा होने का प्रमाण है क्या? हमारे चतुर्थ काल के मुनियों को देखो, झूठी तपस्या करने वालों को भी सच्चा साधक बना दिया। भवदेव, भूदेव की कहानी आपको पता होगी, बारिशेण पुष्पडाल की कहानी आपको पता होगी कि 12 वर्ष तक अपनी पत्नी को याद करते रहे, और बारिशेण जैसे तपस्वी उन्हें पुनः स्थापन करने के लिए अपने घर चले गए और पत्नियों को बुला लिया। और लेकिन एक धक्का लगा, पुष्पडाल को कहने लगा धिक्कार है, मैं अपनी कहानी को याद कर रहा हूँ, और ये 32 देवांगनाओं से सुंदर स्त्रियों को छोड़कर चले गए, सच्चे योगी बन गए। आपने पढ़ा होगा भूदेव और भवदेव का कि वो भाई को छोड़ने गए थे, उसी दिन विवाह हुआ था। छोड़ने गए, रास्ता भर उन्हें लगता रहा, कहते रहे भैया यहाँ तक आते थे, ये बहुत दूर था, यहाँ तक आने नहीं दिया जाता था, ताकि लोग कहें कि तुम लौट जाओ। मुनि गए, मुनि के साथ पहुँच गए, और आचार्य ने कहा क्या बात है, किसको लाए हो? बोले भाई है, दीक्षा लेना चाहता, तुम जैसा बनना चाहता है क्या? उनने कह दिया हाँ। अब छोटा भाई सोचता बड़े भाई की बात कैसे टालूं, बन जाता हूँ फिर चला जाऊँगा। और कई वर्षों तक मुनि रहे, और बड़े मुनि भी देखते रहे कि कहीं गलती नहीं हो जाए। एक बार तो कहीं से, अब आहार के टाइम कैसे देखेंगे, अलग अलग जाएंगे, तो उसी गांव में आहार हुआ, जल्दी से अंतराय करके और अपने वहीं पर आ गए जहाँ पत्नी को छोड़ गए थे। देखते यहाँ तो एक मंदिर बन गया सुंदर, सोचते हैं कि शायद किसी को दे गई होगी, और मंदिर में जाकर किसी महिला से पूछते हैं यहाँ वो रहती थी ना जिसके पति दीक्षा ले गए थे। लोगों ने कहा अभी वो आती होगी, और वो आई, उसे पता चल गया, वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर आई, और वो पूछने लगे कि यहाँ मेरी पत्नी रहती थी, मैं चला गया था। वो स्त्री आई और कहने लगी आप अभी तक, आपकी नज़र में मैं पत्नी हूँ? आपने जिस दिन संन्यास लिया था मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, मैं साधिका बन गई हूँ, आप अभी तक ये बातें सोच रहे हो? और वो कहती है अचानक ही बच्चा ने वमन कर दिया, बच्चे को ख्याल नहीं होता, मुंह में उंगली चली गई, मुंह में उंगली डाल ली। मुनिराज कहते इसे संभालो, इसने वमन में हाथ देकर मुंह में दे लिया। वो स्त्री कहती है इसने तो वमन का, ये तो बालक है, वमन का हाथ मुंह में दे लिया, आपने वमन नहीं कर दिया था, आपने नहीं छोड़ दिया था क्या संसार, और अभी तक आप वापिस उसको याद कर रहे हो? अरे कहाँ की स्त्री, कौन स्त्री? जिस दिन आप गए थे उसी दिन ये घर मैंने मंदिर बना दिया था, और स्वयं को वासना से हटाकर साधना में लगा दिया था। अब तो आप चाहो भी तो मैं वापिस मुड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस श्रेय मार्ग को पकड़ लिया है जिसमें प्रारंभ में जरूर मन नहीं लगता है, लेकिन जब साधना में उतर जाए तो मन और कहीं नहीं लगता है। ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ के चरित्र रहे हैं। नकली तपस्या से भी जब स्वर्ग मिल सकता है, तो असली तपस्या से कर्म निर्जरा हो जाए तो क्या बड़ी बात है। भूल से भी हम कभी किसी मुनियों की निंदा नहीं करेंगे,
हम तेरा भी सोनगढ़ जूनागढ़ इन चक्रों में नहीं पड़ना। क्या रखा है, अपने आप को संभालो, सब सुधर जाएंगे। संसार में हम जैनी कितने से हैं, और जैनी उसमें भी आपस में लड़ेंगे। मंदिर मत बनाओ, मन को मंदिर बनाओ। आज लोग जिस कॉलोनी में जाते हैं वहीं मंदिर बना लेते हैं, पुराने मंदिर छोड़कर चले जाते हैं। अरे पुराने मंदिरों में बुजुर्गों की आत्माएं बसती, बुजुर्गों का दिल का दौलत लगी है। उन्होंने मोटा खाया मोटा पहना, तुम कोठियों में, जंगलों में तो आपको पता है जानवर रहते थे, जंगलों में आदिवासी रहते थे। आप सब ऐसे आदि हो गए कि वहाँ कोई रहता ही नहीं। आपने देखा आपके ही भोपाल में, मैं अभी किसी कॉलोनी से होकर आ रही थी, ऐसे बैठे जैसे खुली जेल में कैदी बैठे होते हैं। इतनी बड़ी कोठी में सिर्फ 2 बुढ़े बुढ़िया, और वो भी पुराने समय याद करते हुए ऐसे बैठे जैसे बूथ से बैठे। ये भी कोई जिंदगी है, सोच सकते हो? अरे हमारे संत बैठे रहते हैं एकाकी में, एकाकी एकत लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते, पर ये भी छोड़ चले जाते। हम सब के जीवन में ऐसी ही एकाग्र हो तो जंगलों में जाकर, कोठियों में नहीं, अपने अंदर जाकर झांके तो एकाकीपन भी मुक्ति का कारण बन जाएगा। आप सबका जीवन में उन्नति करना है तो इस जन्म में तपस्या नहीं कर सकते हो, कम से कम तपस्वियों की सेवा, आराधना, उपासना करना। हमारी तो आज तक 5 समाधियां ऐसी हुई। एक माता जी शक्ति भूषण थी, उन्हें इतनी गर्मी बढ़ गई कि उन्हें कुछ ख्याल नहीं रहा। ख्याल नहीं रहा का मतलब उन्हें ये भी पता नहीं रहता था कि वो क्या है, कुछ भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। पंच कल्याणक होना था अशोक विहार में। महाराज जी बोले बेटा पंच कल्याणक में आज प्रवचन, उनके महाराज जी हम नहीं आएंगे, शक्ति भूषण जी का स्वास्थ्य खराब है। सबको पता हो गया था कि अचानक उन्हें इतनी गर्मी बढ़ गई कि उन्हें कुछ होश नहीं था। कुछ होश का मतलब बिल्कुल ही जा चुकी थी स्मृति उनकी। लेकिन सब लोगों ने कहा दही लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा नहीं। अब दही भी लगाया लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। किसी ने समय दिया, चुल्लिका जी थी वैसे तो, लेकिन किसी ने समय दिया। डॉक्टर ने बोला कि रात भर जागना पड़ेगी। कोई, मैंने कहा मैं रात भर जागूंगी। महाराज जी ने कहा बेटा पंच कल्याणक देखने आई हो, नहीं देखोगी। हमने कहा महाराज जी पंच कल्याणक तो फिर मिल जाएंगे। एक धर्मात्मा विकसित होकर यदि इनकी समाधि हो गई तो ये कहाँ चली जाएंगे। और सच बताती हूँ 3 दिन पूरे टाइम में एक दिन भी कार्यक्रम देखने नहीं गई, 1 सेकंड को भी नहीं गई, वहीं रुकी। और चौथे दिन माता जी बिल्कुल ठीक हो गई।